चलिए बच्चों ध्यान दो, सुनो। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे? 7 नंबर में। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। सबको पता है कि लंबाई किधर देते हैं, चौड़ाई दूरी किधर देते हैं और ऊंचाई किधर देते हैं, है ना पता? चलिए बच्चों एक सवाल है, सुनोगे ध्यान से, ध्यान दोगे, ध्यान से सुनो। बोला जा रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ध्यान से सुनिएगा, कितना मीटर ऊंचा प्यारे बच्चों? ये भवन है 20 मीटर ऊंचा। कितना मीटर? क्लियर है, इसका नाम है भवन। क्या नाम है? और बोला जा रहा है इसी भवन के ऊपर एक टावर है। क्या है ऊपर? क्या है ऊपर रे? इस तरह से हम टावर बना दिए ना। अब ये टावर का ऊंचाई पता नहीं है तो इसकी ऊंचाई को हम लोग h ले लें। यहाँ h1 कर लो, ये h2 कर लो, तो ये किसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों? अरे बोलो किसकी ऊंचाई? और ये किसकी ऊंचाई? भवन कितना ऊंचा है? मीनार कितना ऊंचा है? नहीं पता। बहुत अच्छा। अब बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। सवाल ये पढ़ने के बाद समझने वाला है। सवाल ये है बच्चों कि मीनार से, मीनार के तल, अब हमको ये बताना, दर्शा देते हैं पहले। यहाँ लिखें क्या बच्चों? यहाँ क्या? यहाँ क्या? यहाँ क्या? अब हमें ये बताओ कि भवन का शीर्ष बिंदु कौन तो है? भवन का शीर्ष बिंदु कौन है? बी है। गुड। भवन का शीर्ष बिंदु कौन है? क्योंकि भवन यहीं पर जाके ना खत्म है रे। इसके ऊपर क्या है? टावर है, यानी मीनार है ना? मीनार दिया कि टावर दिया? क्या दिया है? मीनार दिया है। यही हुआ, टावर या मीनार समझ लो। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, फिर से सुनिए। अब हमें ये बताइए कि मीनार का तल वाला कौन सा बिंदु है? मीनार का तल, हाँ, मीनार का यहाँ से शुरू है तो तल ये ना हुआ। अब मीनार का शीर्ष बोलो। मीनार का शीर्ष, मीनार का तल, मीनार का शीर्ष, मीनार का तल, बी हो गया। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु, कोई बिंदु ले लिए, उस बिंदु का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बोला जा रहा है मीनार के तल से एक कोण बनाता है और साथ ही साथ मीनार के शीर्ष से एक कोण बनाता है। क्या ऐसा फिगर पहले देखे हो? बिल्कुल देखे हो, समझाए भी हैं। समझाए ना बच्चों? तो चलिए अब हमें बताइए कि यहाँ और यहाँ दो गो कोण बनेगा प्यारे बच्चों। ये दोनों कोण का मान ऊपर वाला क्या होगा? बड़ा कि छोटा कोण होगा? बड़ा कोण। और नीचे वाला छोटा कोण। अब इसमें देख लेना है, छोटा कितना है? 45। बड़ा कितना है? 60। तो छोटा वाला कितना हो गया? कितना हो गया? अब बड़ा वाला कितना हो गया? अब समझ में आ गया? बैठाना कितना आसान है बच्चों, क्योंकि यहाँ नीचे है, छोटा है, 45 बैठा दिए। ये ऊपर है, बड़ा है, बड़ा कितना बोलो? 60 हो गया। अब देखो क्या करना प्यारे बच्चों, ये दूरी दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसको क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों? x मीटर। क्या मान लेंगे? x मीटर। अब हमें ये बताओ कुल ऊंचाई क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ से A से लेकर कहाँ तक? C तक। A से लेकर कहाँ तक? C तक। अरे बच्चों यहाँ से नहीं, यहाँ कुल ऊंचाई बोल रहे हैं। कहाँ से शुरू है? कहाँ खत्म है? C तक। A से लेकर कहाँ तक? C तक। क्या डायरेक्ट है या फिर बीच में कुछ है? तो A से कहाँ जाएंगे? A से कहाँ जाएंगे? उसके बाद प्लस फिर B से कहाँ जाएंगे? तो B प्लस क्या लिख देंगे? BC लिख देंगे। अब बताओ AB को कितना माने हो? इसको AB को क्या माने हो? H2। और BC को क्या माने हो? H1। क्लियर ना बच्चों? क्या H2 प्लस H1 जो है कितना दिया प्यारे बच्चों? बस यहाँ तक आपको ये रख देना। क्लियर बात है? अब हम लोग बनाएंगे वहाँ पर। तो अब देखो बच्चों क्या बोला कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये निकाल कर बताओ।
तो चलो बच्चों, पहले जो जो चीज़ दिया है उसके बारे में हम लोग कहेंगे। दिया है प्यारे बच्चों किसकी ऊंचाई, जल्दी बोलिए। भवन की ऊंचाई को किससे दर्शाए हैं, BC किससे दर्शाए हैं, कितना मीटर। क्लियर है ना बच्चों। अच्छा, कोना सब दिया हुआ है ना, पहले बोलेंगे कोना BDC। प्यारे बच्चों बोलो BDC। क्या छोटा वाला कोना बोले, बिल्कुल बोले बच्चों, यहाँ छोटा यहीं से शुरू हुआ है। BD तो कितना डिग्री, लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत। अब बड़ा वाला कोना कहाँ से शुरू है, तो AD, तो यहाँ लिख दिए बच्चों AD कितना डिग्री प्यारे बच्चों, क्लियर ना। अब क्या माना गया यहाँ पर, सपोज दैट करेंगे प्यारे बच्चों, सपोज। और भी कौन सी माने हैं जी, ADC ना लिखे हैं जा, ADC कितना डिग्री। अब चलेंगे बच्चों, सपोज दैट मीनार की ऊंचाई को माने हैं क्या, मीनार की बच्चों, मीनार की ऊंचाई को किससे दर्शाए हैं, AB बराबर कितना मीटर, H2 मीटर। क्लियर ना बच्चों। अब चलो दूसरा क्या माने हैं, CD माने हैं क्या। रुक जाइए, पहले CD से पहले कुछ और होगा बच्चों, A से लेकर कहाँ तक, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, A से लेकर, तो A से लेकर C तक H1 प्लस क्या है प्यारे बच्चों, H1 का मान दिया है क्या, कितना दिया है, बोलो कितना। आप प्लस क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, इसी को क्या ले लेंगे, और फिर क्या माने, CD माने हैं क्या, कितना मीटर प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू नाना फिगर, अकॉर्डिंग टू। क्लियर ना बच्चों। पहला वाला समकोण छोटका वाला लेंगे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, अरे छोटा वाला BDC में, तो BDC में प्यारे बच्चों देखेंगे, बोलो 10 लगाएंगे ना, 10 कितना डिग्री, 10 45 बराबर BC बटे क्या होगा, क्योंकि P बटे क्या होता है बच्चों, P बटे B से लेकर कहाँ तक, C तक, और C से लेकर कहाँ तक, 10 45 का मान बराबर BC का मान बोला जाए बच्चों, 20 ले लें कोई दिक्कत, क्योंकि BC का भवन की ऊंचाई है ना, भवन की ऊंचाई कितना मीटर, CD का मान दिया है बच्चों कितना, क्या x को क्रॉस गुना करेंगे प्यारे बच्चों, x से कम बराबर कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, 20 मीटर। तो यहाँ देखो x बराबर 20 रहने देंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ रख देंगे x का मान। अब चलेंगे बच्चों, फिर अगेन करेंगे ना, कौन सा समकोण त्रिभुज होगा आप बताओ, हाँ समकोण त्रिभुज किसमें, ADC में। क्लियर ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से 10 लगाएंगे ना, अब की बार कितना, 60 डिग्री। मोदी सरकार बोलने वाला था क्या रे 10 60 डिग्री बराबर बच्चों कहाँ से अब लेंगे, ए से कहाँ तक, ए से लेकर अब बटे क्या लेंगे बच्चों, 10 60 का मान कितना होता है, AC का मान कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है। देखो AC का मान तुम पहले ही निकाल चुके हो, क्या लिखे हो 20 प्लस H2 अब बटे CD का मान पता है बच्चों, नहीं पता है तो क्या लिख देंगे x। अब यहाँ पर हाँ बोलेगा सर पता हो गया ऑलरेडी, यहाँ पर x का मान बैठाएंगे उसमें, टेंशन मत लो। अब यहाँ देखोगे बच्चों, अब लिख देंगे x का मान रखने पर, क्या रे बोलो, हाँ रखने पर प्यारे बच्चों देखो तो क्या √3 रह जाएगा, क्या बराबर होगा ना 20 होगा क्या, अब प्लस क्या होगा, और इस x का मान कितना रखेंगे बोला जाए तो नीचे में कितना रख दिए, एकदम आराम से इसको काट देंगे ना, बिल्कुल गलत, सब में यस सर हैं, सब में यस सर, मिटा रहे हैं इसको, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 20 को सर काट दीजिए, वाह वाह
क्या ये गुना होगा बच्चों? तो क्या लिखेंगे? 20 रूट लिखेंगे ना। अब बराबर 20 प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे रे, देखो H2 रहने देंगे, 20 रूट 3 है और प्लस 20 इधर आएगा तो क्या लिखेंगे? माइनस कितना प्यारे बच्चों? क्या 20 निकाल लेंगे कॉमन? रूट 3 माइनस क्या? यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है। मीनार की ऊंचाई निकल गई। अतः मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई कितना मीटर हो गया बोलो रे? 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा आंसर। मजा आ गया? H2 मीनार है ना ऊंचाई है रे। बस सारा खेला बच्चों फिगर का है। क्या लग रहा है तुम लोगों ने? लग रहा है। इसीलिए पहले फिगर बना के इसको समझना खुद से कि हाँ हमने सही बनाया या गलत बनाया। अगर आपने फिगर को गलत बनाया तो पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। क्लियर बात है? पूरा प्रोसेस। यहाँ सवाल क्या बोला था? समझने वाला। पहले सवाल को समझेंगे तब बनेगा, और नहीं तो बिना सवाल को समझे कुछ नहीं बनेगा। सवाल क्या था कि एक भवन के ऊपर या एक भवन में संचार मीनार है, तो यानी संचार मीनार कहाँ होगा? तो भवन के ऊपर होगा। पहले हम भवन बना लिए। भवन कहाँ से कहाँ तक बना लिए? बी से सी तक। उसके बाद संचार मीनार बोला तो उसको कहाँ तक, बी को कहाँ तक बढ़ा दिए? ए तक। अब बोला क्या? सवाल आगे फिर से पढ़ेंगे। सवाल क्या बोला कि संचार मीनार जो है इस मीनार के तल से और इस मीनार के शिखर से कौन बनाता है किसी बिंदु पर, किसी भूमि के बिंदु पर। तो जान लेंगे बच्चों, जब शिखर से बनाएगा, क्योंकि शिखर ऊंचा है इसलिए बड़ा कोण, क्योंकि तल नीचा है इसलिए छोटा कोण। क्या कोई दिक्कत? तो अगर ऊंचा है तो हम बोले थे ना कि अगर ऊंचाई ज़्यादा होगा तो कोण ज़्यादा होगा, और ऊंचाई कम होगा तो कोण कम होगा। तो ऊंचाई ज़्यादा है तो 60 डिग्री, ऊंचाई कम है तो 45 डिग्री, काम खत्म। अब देखो बच्चों, क्योंकि मीनार का ऊंचाई नहीं दिया है इसीलिए H2 मान लो उसको। भवन का ऊंचाई दिया है 20, उसको रहने दिए, उसको H1 ले लिए। CD भी बच्चों नहीं दिया। अब बोलेगा सर इधर से भी तो निकाल सकते थे बच्चों, इधर से भी तो निकाल सकते थे, यहाँ से भी तो कर सकते थे। ध्यान देना बच्चों, एक चीज़ तुम गड़बड़ कर दोगे। अगर तुम यहाँ से भी करोगे निकल तो जाएगा, नो डाउट। यहाँ से भी करेंगे निकल जाएगा, 45 डिग्री बैठा देंगे, साइन 45 डिग्री मान निकाल देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ वाला में भी तुम्हारा क्या होगा? मान निकल जाएगा। यानी तुम 60 डिग्री साइन के मान से तुम बैठा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे सर इधर वाला। पेन का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों यहाँ देखो ये चीज़ कॉमन है। CD इसके लिए भी है बच्चों और CD इसके लिए भी है, कॉमन है, इसीलिए हम लोग नीचे वाला को ले लेते हैं, ठीक ना। और अक्सर आगे जितना भी पढ़ोगे सब में टेन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो दिमाग में ये सेट कर लेना, अगर साइन से बनाओगे तो बनेगा, लेकिन बनेगा तो क्या फ़ायदा? हमको ये थोड़ी बोला निकालने के लिए, समझ रहे बात को? हमको क्या बोला निकालने? ये बोला निकालने, तो ये तो निकालने नहीं बोला, या ये निकालने नहीं बोला, हमको बोला मीनार की ऊंचाई बताए। तो हम क्यों उलझने जाएं इधर और इधर? दोनों अलग अलग है, एक भुजा तो है नहीं, इसीलिए हम लोग कोई कॉमन भुजा है वो को उठा लिए, बन जाएगा। क्लियर बात है? घर में रिवाइज करोगे इसको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगला सवाल देखो, बिल्कुल इसी तरह से सवाल दिया, ये पढ़ लिए सवाल। मूर्ति बनाने बोला। सबसे पहले मूर्ति बनाने से पहले बच्चों पहले स्टेन तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? स्टेन। चलो ये इसको कहते हैं पेडिस्टल, ये तैयार कर दिए। अब देखो बच्चों ये जो स्टेन है इसका नाम रखेंगे, बोलो नाम क्या रख दिए? अच्छा, और यहाँ पर एक बिंदु रख दिए, क्या? ठीक है। ये AB जो है बच्चों इसी को कहेंगे पेडिस्टल। क्या कहेंगे? पेडिस्टल, है ना। AB है पेडिस्टल, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब इसके ऊपर मूर्ति, पहले स्टैंड बना दिए, उसके ऊपर क्या बनाए बच्चों? मूर्ति है। और ये मूर्ति को बढ़ा दिए कहाँ तक बच्चों? D तक। क्या है प्यारे बच्चों? मूर्ति है। क्या है? और इस मूर्ति की ऊंचाई दे दी गई है, कितना मीटर दे दिया है? इसका ऊंचाई दे दिया 1.6 मीटर। अब क्या बोला प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हमको बताइए पेडिस्टल का शिखर कौन सा बिंदु?
पेडिस्टल का शिखर बिंदु बताओ, मूर्ति का पद बिंदु बताओ, यानी तल वाला हिस्सा, पद बिंदु मतलब तल, मूर्ति का तल बोलो ए, पेडिस्टल का शिखर बोलो, पेडिस्टल का शिखर, मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर, ठीक है। सवाल यही बोला बच्चों कि मूर्ति के शिखर से एक कोना बना रहा है और एक कोना पेडिस्टल के शिखर से बना रहा है। समझ में आ गया क्या? वैसे ही फिगर बना। अब बताओ ऊपर वाला कोना बड़ा होगा कि छोटा, और नीचे वाला का? बिल्कुल दर्शा देंगे बच्चों। कितना कितना दिया है? 60 और 45। फिर से बोलो वही चीज। यहाँ कितना बोलो, यहाँ कितना? क्लियर ना बच्चों? ये दूरी ने दिया है, इसको क्या मान लेंगे? चलिए अच्छा, इस पेडिस्टल की ऊंचाई को फिर से वही कर लेते हैं क्या? और इस मूर्ति की ऊंचाई को क्या कर लेते हैं बच्चों? क्लियर है? तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? h1 प्लस। आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। हम क्या कर लेते हैं, पूरा कुल ऊंचाई ले लेते हैं। कुल ऊंचाई क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बोलो तो h। कुल ऊंचाई क्या ले लिए? ठीक है। तो A से B तक की, अच्छा ऐसे भी बन जाएगा रे, छोड़ो, वही वाला फील ठीक आता है क्या? बोलो h बराबर क्या बोले, कुल ऊंचाई क्या होगा? h1 प्लस h2। कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? B से h1 प्लस h1 का मान तो नहीं दिया है, h2 का मान दिया है 1 पॉइंट कितना मीटर है ना बच्चों। कहानी खत्म। अब बनाना शुरू करेंगे हम लोग। तो बनाएंगे बच्चों, कितना नंबर है ये? 8 नंबर का क्या सॉल्यूशन। उसके बाद क्या प्यारे बच्चों? हाँ, गिवन। चलिए क्या दिया बच्चों? मूर्ति की, बोला जाए मूर्ति की कितना। लेकिन एक समस्या जानते हो बच्चों क्या है? सवाल को पहले फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक पॉइंट, ठीक है, समस्या दूर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो, मूर्ति की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक बच्चों? D से A तक। h2 लिए थे प्यारे बच्चों, कितना मीटर? ठीक है। और क्या दिया? कोना दिया बच्चों। कोना कौन सा? ACB, कितना डिग्री? फिर कोना दिया है बच्चों DCB, कितना डिग्री? क्लियर ना? अब चलिए बच्चों कुछ सपोज करेंगे क्या? सपोज दैट। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? BC माने हैं क्या? BC बराबर, हाँ। अब पेडिस्टल की ऊंचाई बच्चों, पेडिस्टल की ऊंचाई कितना देंगे बच्चों? बोलो ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? तो हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? पूरा ऊंचाई लिख देंगे, B से D तक। B से, हाँ चलो बोलो तो कितना होगा? B से D तक क्या लिखेंगे बच्चों? h1 प्लस h2। तो h1 का मान नहीं दिया है बच्चों, h2 का मान कितना दिया है? 6। और यही क्या ले लेंगे? चलिए, अकॉर्डिंग टू कौन सा समकोण त्रिभुज बोला जाए? समकोण त्रिभुज AC। चलो ठीक है, लो हो गया काम खत्म। 10 होगा क्या? 10 कितना डिग्री? बराबर बोला जाए प्यारे बच्चों, AB बाई, बोला जाए AB बाई 10 45 का मान, AB का मान बोलो h1, BC का मान x। देखो बच्चों, x को 1 से गुना करेंगे, x बराबर क्या होगा? होगा ना। अब चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगेन करेंगे क्या? कौन सा समकोण त्रिभुज बोला जाए? हाँ बोलो, समकोण त्रिभुज DCB में, है ना बच्चों। फिर से किसका प्रयोग? 10 कितना डिग्री है? फिर कहाँ से कहाँ तक? B से D तक। बटे कहाँ?
अच्छा बताओ 10 60 का मान प्यारे बच्चों क्या होता है? होता है ना। BD का मान कहाँ से कहाँ तक? H1 से H2 तक। अब बटे BC बोलो x, BC बोलो। तो बच्चों x का मान रखेंगे क्या? x का मान रखने पर तो चलो देखो √3 लिखेंगे बच्चों। H1 का देखो रे, H1 नहीं दिया, मान नहीं दिया है। H2 का मान दिया है प्यारे बच्चों, 1.6 मीटर दिया है ना। अब बटे x का मान बोलो, x का मान बच्चों कितना है? बोलो कितना है? अब देखो बच्चों क्या H1 √3 से गुना होगा? क्या H1 √3 से गुना होगा? तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? √3, हाँ √3 H1 होगा ना। अब बराबर H1 अब प्लस क्या? क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे, इस H1 को लाएंगे इधर, लाएंगे ना। अब देखिए बच्चों √3 H1 लाएं और H1 को लाएंगे इधर तो प्लस वाला आएगा तो क्या? अब बराबर 1.6 बचेगा ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, H1 कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन? तो यहाँ देखो दोनों में H1 ना है, इसीलिए H1 कॉमन, तो क्या बचा? और यहाँ क्या बचा? और 1.6 बचा क्या? अब बच्चों देखो H1 बराबर क्या, ये गुना में बराबर के इधर आएगा तो भाग में होगा, होगा ना। √3 माइनस क्या हो गया? इसके बाद परिमयकरण करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर में लिख देंगे √3 प्लस और नीचे में √3 प्लस। क्लियर ना बच्चों? तो 1.6 √3 प्लस। अच्छा बच्चों बताओ a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? माइनस बी स्क्वायर किसका स्क्वायर? क्या स्क्वायर रूट कटेगा बच्चों? 3 में 1 घटेगा क्या? कहाँ लिखे रे? यहाँ पर। अच्छा इस तरफ लिखेंगे। चलो देखो आ जाओ इधर। अब समझोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बचा वहाँ देखना। बोलो बराबर 1.6, उसके बाद ब्रैकेट ने है, हाँ है √3, उसके बाद +1, उसके बाद ब्रैकेट। नीचे में क्या लिखे हैं? स्क्वायर रूट कटा है ना। कितना बचा? 1 का स्क्वायर बोलो, होगा ना। अब देखो 1.6 √3 प्लस 1, 3 में 1 घटेगा रे, कितना बचेगा रे? क्या 2 का पहाड़ा से काटने आता? पहाड़ा में आता है 16, 2 अट्ठे। अब बच्चों पॉइंट था ना यहाँ पर, पॉइंट यहाँ देंगे ना। अतः लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे? पेडिस्टल है ना, पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई प्यारे बच्चों लिख देंगे। यहाँ 0 नहीं लगा हुआ, पॉइंट से पहले नियम है 0 लगाइएगा। क्या लगाना है? 0। तो लिख देंगे 0.8 √3 प्लस 1। यही हमारा बच्चों आंसर। मीटर देके आंसर मानो। समझ में आएगा? मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री। कितना नंबर जी? 9 नंबर में पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा। चलो सॉल्यूशन गिवन अस दिया है, क्या है भाई साहब? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? फिगर। सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, भवन है और मीनार है। अच्छा बताओ तो किसकी ऊंचाई ज़्यादा होगा, भवन का या मीनार का? स्वाभाविक बात है, किसका? और एक रोड या ये जमीन हो गया समतल सतह, इस पर एक भवन को खड़ा कर देना है और इसी के ठीक जस्ट सामने एक मीनार को खड़ा कर देना है। मीनार को, किसको? मीनार को खड़ा कर देना है। बताओ इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगा ना बच्चों? मीनार की ऊंचाई भी दी हुई है ना, बोलो ना रे। मीनार की ऊंचाई कितना मीटर दिया हुआ है? 50 मीटर। कितना दिया हुआ है? ई किसकी ऊंचाई है?
भवन की, देखो नाम देखो, ए बोलो, बी, सी, डी, ई। अब देखो थोड़ा सा फील बचपना वाला आ गया था क्या, है ना। चलो ध्यान दोगे यहाँ पे। अच्छा बताओ, सुनो, भवन का शिखर कौन सा बिंदु, बोलो रे। मीनार का शिखर कौन सा बिंदु, भवन का तल बिंदु कौन सा, आप मीनार का तल बिंदु, क्लियर है, उसी को पद बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। भवन के शिखर से मीनार के तल का कोण, ठीक। फिर भवन के तल से मीनार के शिखर का कोण, देखो कैसा फिगर बना, कुछ अलग बना ना। ये दूरी को क्या ले लेंगे, बोलो क्या ले लेंगे, x मीटर ले लिए, बहुत अच्छा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दुगो को ना दिया है, छोटा किसके लिए बोलो रे, किसमें छोटा लगाएंगे, सी में कि बी में, छोटा कोण किस में, सी में कि बी में, सी में, क्योंकि यहाँ छोटा वाला है, और बड़ा कोण किस में, डी वाला में, बी में, है ना। कितना कितना दिया हुआ बोलो, 30 और, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या कोना बैठाने में दिक्कत है किसी को, बस कोना समझ जाएंगे कि छोटा होगा तो हुआ छोटा कोण, अब बड़ा होगा ऊंचाई तो बड़ा कोण, क्लियर बात। अब देखो बच्चों क्या करना होगा, हम लोगों को निकालना होगा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। मीनार की ऊंचाई जो जो दिया है पहले लिखते हैं उसको, खत्म, फिगर बन गया। तो दिया हुआ बच्चों क्या बोलो तो, मीनार की क्या दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई को किससे दर्शाएंगे, सीडी से, बराबर कितना मीटर। भवन की ऊंचाई को क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, x। अच्छा कोना दिया है क्या, कोना बोलो कौन सा, छोटा वाला ले लो पहले, बोलो ACB बराबर कितना डिग्री, उसके बाद वाला बोलो, उसके बाद बोलो DBC कितना डिग्री, क्लियर है, क्लियर ना। अब बच्चों क्या करेंगे बोलो तो, हाँ सर, हाँ दे दीजिए, देख लीजिए किसी का पेमेंट है। देखो रे, देखो यहाँ सपोज दैट माने हैं, किसको माने हैं देखो तो, भवन बोलो रे, भवन की क्या, कहाँ से कहाँ तक रे, ए से कितना मीटर। अच्छा BC माने हैं क्या, कितना मीटर, काम खत्म ना बच्चों। अकॉर्डिंग टू कौन सा समकोण त्रिभुज पहले लेगा रे, हाँ ABC में। अच्छा अच्छा बोलेगा सर C यहाँ लिख दीजिए, लो यहाँ लिख दिए, फील आएगा क्या, ACB में। बच्चों बताओ 10 लगाएंगे ना, 10 कितना डिग्री, 10 कितना डिग्री, बराबर AB बटे क्या होगा, समझोगे बच्चों। ये जो 30 डिग्री लिखे है ना, इसके सामने वाला लंब कहाँ से कहाँ तक रे, और आधार कहाँ से कहाँ तक, 10 30 का मान कितना होता है, AB का मान कितना है, BC का मान, या x 1 से गुना होगा और h√3 से गुना होगा, तो यहाँ हम लोग कर देंगे h बच्चों, और x को गुना कर दो तो x बटे क्या होगा, बोलो x बटे क्या हो गया। फिर अगेन करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेना समीकरण क्या रे, फर्स्ट। अगेन करेंगे कौन सा समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों, बोलो समकोण त्रिभुज DBC में, बोलो DBC में। ध्यान दीजिएगा 10 बोला जाए कितना प्यारे बच्चों, अब बराबर क्या लिखेंगे बोलो, CD, बोलो CD बटे कौन सा, 10 60 का मान, CD का मान 50, BC का मान, क्या x को इधर लाएंगे बच्चों तो x√3 होगा, अब बराबर कितना
क्या बच्चों x बराबर 50/√3 होगा? कैसे होगा प्यारे बच्चों? देखो ये गुना में है ना, बराबर किधर जाएगा तो बहुत अच्छा। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे कि यह जो x का मान है इसको समीकरण 1 में रखेंगे। बोलो x का मान समीकरण, हाँ मान समीकरण कहाँ? 1 में। क्या करने पर? चलिए समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, लिखेंगे। बोलो h बराबर लिखेंगे ना, x के जगह में किसको रखेंगे? बोलो 50/√3। अब फिर बटे में कितना है? √3। बच्चों 50/√3 यहाँ गुना होगा क्या बच्चों? ये क्या होगा? नीचे वाला था तो कहाँ चला जाएगा? √3 हो जाएगा ना। कहीं गड़बड़ किए हैं रे? कहाँ पे? यहाँ 1/√3 होगा ना, तब 1 कितना हो गया? तो 50 से कम कितना? 50। √3 गुना √3 कितना होगा? अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों। बोलो 16 तिया, अरे बोलो 16 तिया 2 50 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक, देखिए कैसे पूर्णांक में टूट गया। यही आंसर दिया है बच्चों। मिला लिया ना सब लोग? कोई भरोसा नहीं है, गलत भी हो सकता। क्या बहुत बच्चा लोग तुरंत मिला दो, हाँ सर का गलत हो गया होगा, खुश हो जाएंगे। भवन की ऊंचाई अतः लिख देंगे बच्चों, भवन की ऊंचाई बराबर 16 गो, ऊपर में 2 गो, नीचे 3 गो मीटर हुआ। यही आंसर।